नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक नोटिस है जो कि आपसे रिलेटेड है। जो ये नोटिस है वो आपके रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा। और ये जो नोटिस है वो 3 जून को रिलीज की गई है। अब इस नोटिस में क्या दे रखा है, क्या आपके लिए उपयोगी है, ये सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिया है फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रिगार्डिंग, यानी कि जो ये नोटिस है वो आपके वैकेंट जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको भरने के बारे में यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। इसमें तमाम जो चीज़ें हैं और भी इससे रिलेटेड क्या चीज़ें संभावनाएं हो सकती है, तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे तो यही वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम के लिए ये चाहते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 499 माइनस 50 रुपया में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको 4 आप कर सकते हो, यहाँ पे 50 माइनस कर दे तो ये 449 में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे इस जो नोटिस है या आप कह सकते हैं मेमोरेंडम आया हुआ है 3 जून को ही ये चीज़ें रिलीज कर दी गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिएगा, द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर दिस डिपार्टमेंट्स OM ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 21/1/2020। यहाँ पे जो 21/1/2020 दे रखा है वो ये दर्शा रहा है कि जो ये डिपार्टमेंट का जो रेफरेंस नंबर है उसको संदर्भ में लेते हुए, ठीक है, यानी कि जो इस डेट को कोई जो मेमो है वो जारी हुआ होगा तो उसको संदर्भ में लेते हुए बात कर रहा है। ऑन द एबव सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग टू फिल अप एग्जिस्टिंग vacancy in the ministry departments along with the attached and subordinate office in a time bound manner। कहने का मतलब ये है कि जो 21/1/2020 को जो मेमोरेंडम निकला था उसको संदर्भ में रखते हुए जो भी एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसको टाइम के अंदर ही सभी को भर लेना है, कि जो भी आपके मेन ऑफिस है या उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि इन व्यू ऑफ एवब ऑल द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू सच वैकेंसी कीपिंग इन व्यू ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड OM डेटेड 12/4/2017 एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन टू फिल अप दोज वैकेंसी इन टाइम बाउंड मैनर। इसमें क्या दे रखा है कि जो वैकेंसी होती है उसको रिव्यू किया जाता है। तो रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है उसके द्वारा, जो कि एक और मेमो जारी किया गया था 12/4/2017 में। तो वो जो बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जो वैकेंसी रिव्यू होती है कि कौन से वैकेंसी को घटाना है, इसको रद्द करके कौन सी नई वैकेंसी को जनरेट करना है, तो वो सब को मतलब कि दिमाग में रखते हुए जो भी आपके वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं, जो भी वैकेंट हो रहे हैं, उसको भरना है टाइम बॉन्ड मैनर में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब वैकेंट हैं या आप कह सकते हैं वैकेंसी खाली हैं उसको भरने के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे कोई पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि जो रेलवे में है उस वैकेंसी को फिल करना है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको रेलवे के तो चीज़ें नहीं दिखेगी, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है में जो आपका रेलवे। और आपको भी पता है कि रेलवे सबसे ज़्यादा जॉब देती है सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि रेलवे को उस नज़र से नहीं देखा जाता है जॉब के मैनर में कि इसको जॉब कब देना है, कितना समय के अंदर इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लेना है। थोड़ा सा लचर प्रक्रिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे ही जॉब देती है। यहाँ पे देखा गया है, देखा जा सकता है यहाँ पे जो आपके लिखा हुआ है, देखिएगा,
अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड दिस डिपार्टमेंट OM, यहाँ पे जो भी आपके रेफरेंस नंबर है दिसंबर 2017 रिगार्डिंग टाइमली एडवांस एक्शन टू फिलिंग, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये जो कि आपका ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब वही जो बाहर वैकेंसी निकलती है। इंटरनल वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल जो कि आपके प्रमोशन या अंदर जो वैकेंसी आती है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट वैकेंसी की बात हो रही है। इट वॉज इंटर एलिया, यहाँ पे देखिएगा, रिक्वेस्टेड देयर इन दैट एडवांस एक्शन मे बी टेकन बाई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड देयर अटैच्ड and subordinate office for reporting vacancy posting with respect टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट टू कंसर्न रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखिएगा जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है UPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ETC। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रेलवे नहीं दिया है तो वो इंक्लूड नहीं है। ETC का मतलब ही हो गया रेलवे या जितने भी हो जाते हैं SSC के अलावा, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, तो बैंकिंग का भी तो नहीं दे रखा है, तो वहाँ पे भी सीटें खाली होगी तो उसको भी भरने की बात की जा रही है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो मेमोरेंडम है वो निकलते रहते हैं कि टाइमली ये सब जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा के जितने भी सीटें हैं वो खाली है वो भरा जाए। अब बात रही कि ये सीटें कब तक भरी जा सकती है। देखिए अभी जो 2 साल से कोरोना का जो दौर चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। तो जैसे ही ये जो कोरोना का जो लफड़ा है वो ख़त्म होता है, वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, तो जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, मतलब कि 2 साल से डिस्ट्रैक्ट भी हो गए होंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होगी, मतलब कि एकाएक इतनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि 100 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी, 500 वैकेंसी आते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसका कि आपको नाम भी नहीं पता होगा, तो वो सब भी निकालेंगे रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसियाँ। तो जब एक साथ वैकेंसी आने चालू हो जाएंगे तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि कंपटीशन लेवल कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 साल से लोग पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। भाई पढ़ने वाले का जो इंटेंसिटी है ना वो 6 से 1 साल के अंदर चीज़ें मतलब कि सिलेक्शन लायक हो जाती है। आप 10-10 साल तक पढ़ते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं ना 1 साल उनके लिए, ये 1 डे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। इवन UPSC भी अब लोग 1 साल में निकाल लेते हैं, वो पता नहीं वो इतना मेरिटेरियस होते हैं, वो तो निकाल लेते हैं, वो तो एक्सेप्शन है। लेकिन मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि 1 साल से 1.5 साल बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है डेडिकेटेड होके पढ़े तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपकी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी आएगी वो एकदम से भरमार के तरीके से आएगी। आप देखेंगे कि GD का भी तकरीबन 40,000 बोला गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ही वैकेंसियाँ आएगी। ठीक है, और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जहाँ तक बात रही रेलवे में कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आएगी, तो देखिए उसके लिए मेरे पास एक RTI भी है। अगर आप कहें तो मैं कल वीडियो उस पर बना दूँगा। मैं नॉर्दर्न रेलवे के जो RTI है उसमें मैंने देखा है कि 39,000 सीटें वैकेंट है। अब 39,000 सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे की सीटें वैकेंट है। मेरे पास RTI पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि और भी जो जोन है सब मिला के कितनी वैकेंट अभी सीटें होंगी रेलवे के संदर्भ में, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो कि कितनी सीटें खाली होगी अभी रेलवे में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं RTI को शो करना तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई जारी रखें, एक इसको पॉजिटिव वे में लें कि जैसे ही ये कोरोना का दौर ख़त्म होगा आपके लिए काफ़ी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से तो काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी आएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कई दिनों से रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो ठप पड़ी हुई है स्टेट गवर्नमेंट में भी। ठीक है, आप क्या समझते हैं इस जो मेमोरेंडम है उसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।